जय हिंद साथियों। मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 1 का एग्जामिनेशन फार्म भरा रहा है, जिनका भी सेशन 2022-25 है। यह वीडियो उनके लिए है, चाहे वह बीए, बीएससी या फिर बीकॉम का स्टूडेंट क्यों न हो। उन सभी लोगों को हम फार्म भर के बताने वाले हैं कि कैसे आपको फार्म भरना है और सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका अपना कॉलेज लिखना होगा, नाम कि आपका कॉलेज का नाम क्या है। तो इनका कॉलेज का नाम जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद है। आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा वो लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको नाम लिखना होगा। जो भी स्टूडेंट हैं जिनका भी जो भी नाम होगा वो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद जो फर्स्ट नेम होता है उसको लिखने के बाद देखिए इनका अजीत कुमार है तो यहाँ पर है, तो एक बॉक्स खाली छोड़ देना है। इस बॉक्स को आपको खाली छोड़ देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अजीत कुमार लिखे हैं, उसके बाद में खाली छोड़ दिया अजीत लिख के, उसके बाद में कुमार लिखे हैं। तो यहाँ तक कुमार लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको रंगना होगा। तो आपको रंगना कैसे है, तो ये देखिए ए है तो यहाँ पर आप ए रंग दिए हैं। अजीत नाम है तो ए के सामने रख दिए हैं। उसके बाद में जे है तो इसके सामने आपको खोजना होगा कि जे कहाँ है, यानी कि जे कहाँ है। तो जे आपको जहाँ भी आएगा वहाँ आपको रंग देना होगा। तो देखिए यहाँ पर जे है, यहाँ पर जे है तो जे के सामने रंग दिए हैं। उसके बाद में ई है तो ई के सामने आपको रंगना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ई यहाँ पर है तो ई के सामने ये रंग दिए हैं। रंगने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डबल ई था तो डबल ई के जगह पर रंग दिए हैं। उसके बाद में टी है तो देख सकते हैं टी के सामने कहाँ टी आता है, तो यहाँ पर टी आता है। तो टी यहाँ पर आता है, टी के जगह पर रंग दिए हैं। तो देखिए ए जे डबल ई टी अजीत हो गया है। अब कुमार लिखना है। तो देखिए फर्स्ट बॉक्स तो ये खाली छोड़े थे, ये बॉक्स था जो खाली छोड़ दिए थे, इसके सामने कोई भी रंगा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। उसके बाद में कुमार है तो के सामने रंगना है। तो के सामने के कहाँ आता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर के आ गया है। तो के को ये रंग दिए हैं। रंगने के बाद यू है तो यू कहाँ आता है ये देख लेना है। देखिए यू आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा तो इस पर रंग दिया गया है। ठीक इसी तरह से आप सामने मिलाकर आपको रंग देना होगा। देख सकते हैं एम है तो एम भी रंग आ गया है। ए है तो ए के सामने रंग आ गया है। आर है तो यहाँ पर आर के सामने रंग आ गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अजीत कुमार। ठीक इस तरह से आपको भी नाम लिखना होगा और रंगना भी होगा। ठीक इसी तरह से सामने सामने आपको रंग देना है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ नज़र आएगा आधार नंबर। आधार नंबर लिखा हुआ है तो इसके सामने आपको पूरा आधार नंबर जो भी आपको बॉक्स में नज़र आ रहा होगा, एक एक बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर लिख देना है। जैसे कि 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं 2, फर्स्ट 2 से शुरू हुआ था 2 ही लिखना है। उसके बाद इनका 7 शुरू हुआ था 7 लिखे हैं। ठीक इसी तरह से एक बॉक्स में एक ही लिखना है। उसके बाद में सीरियल नंबर से सब में लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको लिख देना होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप कहाँ से लिखेंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो अभी तक आपको मिला नहीं होगा क्योंकि आपको पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपके कॉलेज में पार्ट 1 का परिचय पत्र लेके जाना होगा। अगर आपके पास परिचय पत्र नहीं होगा तो एडमिशन कराए होंगे तो रिविसिंग मिला होगा, रसीद मिला होगा, वो लेके जाना होगा। पार्ट 1 का लेके जाने के बाद आपको उससे आपको खोज कर रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। ईयर्स भी आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपको 20 ईयर्स नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट 2 का एग्ज़ाम फार्म है। आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आपको कैसे भरना है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में ईयर्स भी दिया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया होगा। तो ठीक आप जैसा उसमें मिलेगा आपको लिखा हुआ देंगे मास्टर जी, वैसे ही आपको इसमें लिख देना होगा इस बॉक्स में। और हूबहू जैसे बताए थे कि नाम के सामने ठीक आपको रंगना होगा, वैसे ही आपको इसके सामने भी आपको रंगना होगा। तो आपको बता देते हैं कि कैसे रंगना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक है तो एक के सामने एक रंग दिए, 2 है तो 2 के सामने 2 रंग दिए, यहाँ पर 6 है तो 6 के सामने 6 रंग दिए, और यहाँ पर 2 है तो फिर 2 के सामने 2 रंग दिए हैं। और ठीक इसी प्रकार से आपको रंगना होगा, आप रंग लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको 3 सब्जेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये तीनों बॉक्स में, ये 3 गो बॉक्स है, तीनों बॉक्स में आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तीनों सब्जेक्ट आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप जब एडमिशन कराए होंगे तो आपका फर्स्ट जो होगा, जो ऑनर्स होगा, तो ऑनर्स में आप क्या लिए थे, इनका इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स
लिख दिए हैं। आपका भी जो भी सब्जेक्ट होगा, जो फर्स्ट कॉलम होगा नंबर 1 में, इसी में आपका ऑनर्स पेपर यानी ऑनर्स सब्जेक्ट लिखाएगा। और 2 ठो आपको सब्सिडरी का एग्ज़ाम पड़ेगा, यानी कि 2 ठो आपका सब्सिडरी का विषय होगा। आपका जो भी सब्सिडरी का विषय होगा वो दोनों यहाँ पर लिखना होगा। तो फर्स्ट में यहाँ पर लिख दीजिएगा, तीसरा सब्सिडरी दूसरा सब्सिडरी होगा जो यहाँ पर लिख देना है। और जो कंपोजिशन सब्जेक्ट हुआ होगा, जो भी आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट होगा, जैसा कि इनका हिंदी है तो आपका इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा, तो यहाँ 7वां कॉलम में आपको कंपोजिशन का सब्जेक्ट लिख देना होगा। तो ठीक इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप मान लिया जाए कि आपका इकोनॉमिक्स नहीं, आपका जियोग्राफी होगा ऑनर्स, तो आपको जियोग्राफी यहाँ लिख देना है ऑनर्स में। या फिर आपको हिंदी होगा तो हिंदी यहाँ ऑनर्स लिखना है, हिंदी लिख देना है। या फिर फिजिक्स होगा तो फिजिक्स लिखना है। या फिर केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री आपको ऑनर्स जो भी होगा ऑनर्स पेपर जो फर्स्ट बॉक्स में लिखाएगा। और सब्सिडरी का जो होगा विषय वो सेकंड बॉक्स में लिखाएगा, और थर्ड बॉक्स में आपको सब्सिडरी विषय लिखाएगा। और कंपोजिशन में आपको हिंदी या फिर इंग्लिश होगा वो लिख देना है। लिखने के बाद आपको करना क्या होगा कि नीचे यहाँ पर कोड दिया हुआ है 01028, यानी कि ये कैसे लिखा गया है, इसका कोड कहाँ मिलेगा वो आपको बता देते हैं। और जो हिस्ट्री का जो कोड ये लिखा गया है 2020, वो कहाँ मिलेगा। सोशोलॉजी का जो लिखा हुआ है 2040, जो भी ऑनर्स या सब्सिडरी का सब्जेक्ट होगा उसका कोड कैसे मिलेगा वो आपको बता देते हैं। इसी फार्म के आपको पीछे में मिलेगा, तो आप ठीक खोज लीजिएगा कि आपका कहाँ है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस फार्म के पीछे यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉलम में हम बताए थे कि ऑनर्स लिखना है, ऑनर्स का कोड खोजना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ऑनर्स, यहाँ पर देखिए ऑनर्स लिखा है सब्जेक्ट कोड। तो ठीक इसी में आपको ऑनर्स के लिए आपका कोड ढूंढना होगा कि आपका कौन सा कोड है, वो नीचे दिया गया है, तो उसको ढूंढना है। तो चलिए हम आपको ढूंढ के बता देते हैं। इनका हम बताए थे कि इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का मिल गया है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, देख सकते हैं इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के सामने ही कोड नज़र आएगा जो कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1028 लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स का। तो आपको दिखा देते हैं कि इकोनॉमिक्स में 1028 लिखा हुआ था कि नहीं था, वो आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का कोड जो है 1028 लिखा हुआ है, 1028 लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 1028 लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से आपको सब्सिडरी का भी कोड खोजना होगा। तो सब्सिडरी का आप कोड कैसे खोजेंगे वो आपको बता देते हैं। देखिए इनका हिस्ट्री है, तो आपको हिस्ट्री का दिखा देते हैं कि 2040 हिस्ट्री का, सॉरी 2020 हिस्ट्री का कोड है, वो कहाँ मिलेगा, वो भी आपको वहीं पे मिलेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको खोजना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ सब्सिडरी सब्जेक्ट कोड। तो सब्सिडरी कोड जो है आपको कैसे खोजना होगा, तो इनका हिस्ट्री है, तो आपका भी किसी भी सब्जेक्ट होगा तो इनका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हम खोज के दिखा देते हैं कि हिस्ट्री में कैसे खोजना है। तो ये बॉक्स है, इसमें देखिए यही बॉक्स है, इसके अंदर ही खोजना होगा। ये वाली कोड आपको नहीं है, ये सब्सिडरी का कोड नहीं है, ऑनर्स का कोड है। समझ में आया, ये सब्सिडरी का कोड यहाँ पर है, इस बॉक्स के अंदर में है। तो यहाँ पर देखिए उनका था कौची था, हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री के लिए हम कोड खोज रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री नज़र आ रहा होगा आपको, जूम करके दिखा देते हैं, इसी में आपको हिस्ट्री नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के सामने हमको देखना कि कौन सा कोड है, तो दिखा देते हैं हिस्ट्री के सामने यहाँ पर कोड हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री के सामने यहाँ पर देख सकते हैं कोड लिखा हुआ है 2020, जो हम आपको बताए थे कि हिस्ट्री का कोड 2020 है। तो चलिए वहाँ पर फॉर्म पर भी आपको दिखा देते हैं कि 2020 हम लिखे हैं या फिर नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट में हिस्ट्री था मेरा, तो हिस्ट्री में हम 2020 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2020 भी लिख दिया है। रंगने के लिए आपको बताया है कि 1 के सामने 1 रंगिएगा, 0 के सामने 0, 2 के सामने 2 रंगिएगा, और 8 के सामने 8, जहाँ भी होगा वहाँ पर रंग देना है। ठीक इसी को भी वैसे ही रंगना है। रंगने के लिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको हम समझा दिए हैं। अब आपका सब्जेक्ट जो भी होगा उसी तरह से आपको सब्जेक्ट को खोज लेना है और कोड को भी खोजना है। इस दोनों दोस्तों, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये दोनों सब्सिडरी विषय है, तो सब्सिडरी विषय में खोजिएगा। फर्स्ट में आपको ऑनर्स है, तो ऑनर्स में वाला में ही खोजिएगा, जो हम आपको बताएं कि ऑनर्स में कहाँ आपको खोजना है और सब्सिडरी में कहाँ खोजना है। तो चलिए ये दूसरा सब्सिडरी है, यानी कि सोशोलॉजी है, तो सोशोलॉजी का हम खोज देते हैं कि सोशोलॉजी का कोड कहाँ मिलेगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पर ठीक हम आ चुके हैं वही सब्सिडरी कोड में।
यहाँ पर हम आ गए हैं। तो इनका सोशियोलॉजी था, तो चलिए हम सोशियोलॉजी खोजते हैं कि कहाँ है इनका सोशियोलॉजी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सोशियोलॉजी हमको मिल गया है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। तो आपको भी दिखा देते हैं कि कहाँ है। यहाँ पर देख सकते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के हम कोड भी बताए थे कि 2040 है। तो 2040 कहाँ है, इसके सामने आप देख सकते हैं 2040 नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर है 2040, इसमें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 2040। तो ठीक इसी तरह से हम आपको दिखा देते कि वहाँ पर हम 2040 लिखे सब सोशियोलॉजी का कि नहीं लिखे हैं 2040 कोड। हम उसी पेज पर आपको दिखा देते हैं कि सोशियोलॉजी का हम कोड लिखे हैं 2040 या नहीं। देख सकते हैं हम वापस से उसी पेज पर आ गए हैं, और सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट हम बताए थे कि सब्सिडरी का है, तो सब्सिडरी में हम खोजे थे कोड, क्या खोजे थे 2040। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 20 भी है ना जी, और उसके बाद में 40 भी है, 2040 है। तो ठीक इसी तरह से आप ओनर्स का और सब्सिडरी का भी कोड खोज सकते हैं। और आपको सबसे लास्ट में आपको खोजना क्या है, कॉम्पोजिशन का कोड। तो कॉम्पोजिशन का कोड कैसे खोजेंगे, ऐसे होता है कॉम्पोजिशन का ही 006 होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, और न ही सोशियोलॉजी का, और न ही हिस्ट्री का, और न ही इकोनॉमिक्स का चेंज होगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपका होगा क्या कि अगर आपका इकोनॉमिक्स अगर होगा सब्सिडरी में, तो सब्सिडरी वाले में खोजना है। अगर इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स होगा ऑनर्स, तो ऑनर्स पे वाले पेज में खोजना होगा। ये ना कि आप खोज दीजिएगा ऑनर्स वाला खोजिएगा सब्सिडरी में, या सब्सिडरी वाला खोजिएगा ऑनर्स में, तो आपको गलत हो जाएगा। हमको खोजना है क्या, हमको हिंदी के लिए खोजना है कंपोजिशन के लिए। तो चलिए हम खोज लेते हैं कि कंपोजिशन के लिए हम 006 लिखे हैं, 0006 लिखे हैं, वो कहाँ आपको मिलेगा। तो चलिए हम वापस वही पेज पर आ गए हैं। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको कंपोजिशन सब्जेक्ट कोड, है ना जी, कंपोजिशन सब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पर कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी है, सिर्फ हिंदी है। तो सिर्फ हिंदी के लिए क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी लिखा है कंपोजिशन, खाली हिंदी कंपोजिशन। तो जिसका भी हिंदी कंपोजिशन होगा उनका यहाँ पर सामने देख सकते हैं 0006, यानी 3 गो 0 और 6 है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का होगा कंपोजिशन, या फिर आपको मान लिया जाए कि हिंदी होगा और साथ में आपको उर्दू होगा, तो हिंदी उर्दू के लिए आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी भी है और साथ में उर्दू भी है। इस बॉक्स में आप देख सकते हैं जहाँ पर हम मार्क किए हैं, उसके सामने कोड है 0005, यानी 3 गो 0 1 ठो 5। अगर आपको जनरल स्टडी होगा आपको कंपोजिशन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल स्टडी का जो है इसके सामने 0006 सॉरी 7, यानी 3 गो 0 1 7 लिखा हुआ है। तो ठीक इसी तरह से आप इसके सामने सामने जो भी होगा आप मिला के आप लिख सकते हैं कंपोजिशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया है। एक और डाउट हम क्लियर कर देते हैं। मान लिया जाए आपको हिस्ट्री होगा, ऑनर्स पेपर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का कोर्स कोड होगा जो आपको खोजना होगा। कहाँ खोजिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री का लिखा हुआ है, हिस्ट्री का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है 1037, देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी ऑनर्स होगा तो हिंदी ऑनर्स के सामने यहाँ पर देख सकते हैं 1036 लिखा हुआ है। जियोग्राफी आपका ऑनर्स होगा तो ठीक इसी तरह से आपको सामने देखना होगा 1035 लिखा हुआ है। होम साइंस होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 1038 लिखा हुआ है। जो भी आप सब्जेक्ट का होगा आप सब यहाँ पर आपको ऑनर्स वाले पेज में ही आपको देखना होगा, इसी के सामने आपको देखना होगा। और जो सब्सिडरी वाला सब्जेक्ट होगा, जो सब्सिडरी बॉक्स में ही खोजना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि आपका सब्सिडरी का विषय है आप ऑनर्स में खोज रहे हैं। ऑनर्स के लिए अलग कोड होता है, सब्सिडरी के लिए अलग कोड होता है, समझ में आ गया होगा। तो ऑनर्स वाले को ऑनर्स में ही खोजना है, सब्सिडरी वाले को सब्सिडरी वाले में ही खोजना है, और कंपोजिशन जो है कंपोजिशन वाले में ही खोजना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, चलिए हम जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एग्ज़ाम कोर्स, तो एग्ज़ाम कोड होगा, एग्ज़ाम कोर्स है तो एग्ज़ाम कोर्स में कोड होगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं बीए लिखा हुआ है, तो बीए का अगर आप स्टूडेंट होंगे तो 001 लिखाएगा, बीएससी का स्टूडेंट होंगे तो 002 लिखाएगा, बीकॉम का स्टूडेंट होंगे तो 003 लिखाएगा। ये कोर्स कोड होता है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम, वो कोर्स कोड है, वो लिखना होगा यहाँ से आपको। तो फार्म बता देंगे कहाँ पर आपको ये कोड लिखना होगा। तो चलिए हम वापस से उसी फार्म पर आते हैं जहाँ पर हम आपको लिखने के लिए बताए हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें ऑनर्स ही लिखना है, इसमें सब्सिडरी विषय लिखना है। और सब्सिडरी विषय ये दोनों में लिखाएगा। नंबर 2 और 3 जो होता है सब्सिडरी विषय के लिए ही होता है। फर्स्ट जो होता है आपको ऑनर्स के लिए होता है। इसमें सिर्फ आप ऑनर्स लिखिएगा सब्जेक्ट, और इसमें आपको लिखना होगा सब्सिडरी जो दो सब्जेक्ट होता है वो दोनों इसमें ही लिखाएगा। और ऑनर्स वाले को ऑनर्स में ही कोड खोजना है और सब्सिडरी वाले को सब्सिडरी में ही खोजना है। और कंपोजिशन के लिए बता दिया कि कहाँ आपको खोजना है कोड। तो ठीक इस तरह से आप लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, हल्का सा स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में आपको यहाँ पर हम बताए हैं कि ऑनर्स के लिए आपको जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है एग्ज़ाम कोर्स कोड होता है जो हम आपको बताए थे एग्ज़ाम कोर्स कोड, तो वो कहाँ लिखाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम कोर्स कोड लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम कोर्स कोड में अगर आप बीए का स्टूडेंट होंगे तो हम बताए थे कि आपको क्या लिखाएगा, और बीएससी का स्टूडेंट है तो क्या लिखाएगा, और बीए बीकॉम का स्टूडेंट है तो क्या लिखाएगा। तो फिर से हम वापस उसी पेज पर जाकर हम आपको बता देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए वापस से हम उसी पेज पर चले जाते। तो चलिए हम वापस से एग्ज़ाम कोर्स में आ गए हैं। एग्ज़ाम कोर्स हम पीछे बताए हैं कि एग्ज़ाम कोर्स कोड में हमको क्या लिखना है। तो यहाँ पर हम वापस इस पेज पर आकर समझा देते हैं। मान लिया जाए कि हम बीए का स्टूडेंट होते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं एग्ज़ाम कोर्स में। एग्ज़ाम कोर्स में यही लिखते हैं कि बीए का स्टूडेंट है तो इसके सामने हम खोजते हैं तो क्या लिखा है 001, बीए का स्टूडेंट के लिए 001। और वहीं पर हम अगर बीए का स्टूडेंट नहीं होकर बीएससी का स्टूडेंट होते हैं तो उस जगह पर हम क्या लिखते हैं 002, और बीकॉम का स्टूडेंट होते थे 003। समझ गए आपको कैसे लिखना है। तो चलिए हम वापस से उसी पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर हमको लिखना है। तो ठीक हम इसी पेज पर आ गए हैं। हम बीए का स्टूडेंट है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 001। तो 0 के सामने 00 रंग देंगे और 1 के सामने 1 रंग देंगे। ईयर्स में आपको क्या लिखना होगा, तो ईयर्स के लिए हम बता देते हैं कि क्या आपको लिखना है। आपका सेशन जो है क्या है 2022-25 22-25 आपका सेशन है। इसके लिए आपका एग्जामिनेशन फार्म पार्ट 1 का भरा रहा है। तो आपको जो क्वालिफाई एडमिशन कराएं कब कराएं, आप एडमिशन कराए हैं 2022 में एडमिशन कराए हैं। अब पार्ट 1 आपको क्लियर 1 साल में करता है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम 1 साल में क्लियर करना है। तो आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम 2023 में देते हैं ना जी, 23 में देते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ईयर्स में आपको 2023 लिखना होगा। इस वाले बॉक्स में आपको नज़र आ रहा होगा 2023 ही लिखना होगा। और ठीक इसकी के सामने आपको रंग देना होगा। यहाँ पर पार्ट 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो आप पार्ट 1 में है तो पार्ट 1 लिख दीजिएगा। पार्ट 1 यहाँ पर लिखना है। पार्ट 1 लिख के आपको इसके सामने पार्ट 1 के सामने आपको रंग देना होगा, यानी यहाँ पर आपको रंगना होगा। तो यहाँ पर आप रंग दीजिएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर आपको पार्ट 1 लिखना है। ये पार्ट 2 का स्टूडेंट का फार्म था, आपको हम पार्ट 1 के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पार्ट 1 इस बॉक्स में लिख देना है। लिखने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं। जूम करके एकदम पूरा बता देते हैं। यहाँ पर कोने में आपको रोल नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आपको परिचय पत्र मिला होगा या फिर एडमिशन कराए होंगे तो आपको मिला होगा, रसीद मिला होगा, उसमें आपका ये रोल नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आपको रोल नंबर लिख देना है। 1 के सामने 1 रंग देना, 8 के सामने जहाँ भी होगा 8 उसके सामने 8 रंग देना, 2 के सामने 2 रंग देना है। ईयर्स में आपको क्या लिखना है, तो आप किस साल एडमिशन कराए थे जी, 2022 में कराए हैं। पार्ट 1 में एडमिशन 2022 में ना कराए हैं तो 22 लिखा जाएगा। तो समझ लीजिए 22 लिख के आपको इसके सामने रंग देना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको ऑनर्स के सामने, ऑनर्स के लिए हम बता देते हैं कि ऑनर्स में क्या रंगना है आपको। ऑनर्स में देख सकते हैं यहाँ पर हम जूम करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट टाइप में आपको क्या लिखना है। तो सब्जेक्ट टाइप में आप किसी भी सब्जेक्ट का ऑनर्स लिए, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, जो भी होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बहुत तरह का सब्जेक्ट होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट का लिए होंगे तो आपको यहाँ पर ऑनर्स का एग्ज़ाम देना है। ऑनर्स, तो यहाँ पर ऑनर्स लिखेंगे, इसके सामने ऑनर्स के सामने आपको रंग देना होगा। तो चलिए पहला पेज हम कंप्लीट कर दिए हैं कि आपको पहला पेज कैसे रंगना है। ये पूरा बता दिया कि पहला पेज आपको कैसे कैसे भरना होगा। फर्स्ट पेज आपको कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको सेवा 3 साल देंगे, यानी कि आप पार्ट 1 में है, पार्ट 2 पार्ट 3 आपको रिजल्ट कैसे देखना है, एग्ज़ाम फार्म कैसे भरना है,
एडमिशन फार्म कैसे भरना है, इस सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको 3 साल तक सेवा दी जाएगी आपके लिए। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपको दूसरा पेज हम भरने के लिए बता देते कि दूसरा पेज आपको कैसे भरना है। तो दोस्तों जैसे ही आप पलटेंगे तो दूसरा पेज कुछ इस प्रकार खुल कर आएगा। तो इसमें आपको करना क्या होगा, करना आपका इतना ही है कि आपको पिताजी का नाम जो भी होगा वो लिख देना है। पिताजी का नाम इसमें लिखाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं पिताजी का नाम लिखा हुआ है, फादर्स नेम। तो आपको पिताजी का नाम जो भी होगा वो लिख देना है। पिताजी का जो नाम लिखिएगा, जो फर्स्ट नेम होगा वो ऐसे ही लिख देना है। लिखने के बाद आपको एक बॉक्स खोल देना, छोड़ देना है। जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एक बॉक्स छोड़ दिए हैं, फर्स्ट नेम लिखने के बाद एक बॉक्स छोड़ दिए हैं। उसके बाद में देख सकते हैं प्रसाद लिखा हुआ है, तो प्रसाद लिखने के बाद एक बॉक्स है जो छोड़ दिए हैं। उसके बाद में ये बर्मा है तो बर्मा लिख दिए हैं। और आपको रंगने के लिए तो बता दिए हैं कि कैसे आपको रंगना है, फिर से आपको बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यू है तो यू के सामने यू रंग दिए हैं। देख सकते हैं एम है तो एम के सामने एम रंग दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एम है, एम के सामने हम एम रंग दिए हैं इसके सामने। और ई है तो ई के सामने ई रंग दिए। ठीक इसी तरह से आपको रंग लेना है। एक ये बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा कि हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये बॉक्स पूरा खाली जाएगा। क्योंकि एक बॉक्स फर्स्ट नेम लिखने के बाद एक बॉक्स जो पूरा होता है जो खाली जाता है और गोल गोल रंगने के लिए है वो भी खाली जाएगा। उसके बाद में प्रसाद है तो पी के सामने पी रंग देंगे, आर के सामने आर रंग देंगे, ए के सामने ए रंगा है, एस के सामने एस रंग देंगे, और ए के सामने ए रंग देंगे, डी के सामने डी रंग देंगे। ठीक इसी तरह से आपको रंगना होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माता जी का नाम यानी कि मदर्स नेम यहाँ पर है। इस बॉक्स में आपको माता जी का नाम लिख देना होगा, जो भी आपका माता जी का नाम लिखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आपको एक बॉक्स खाली जरूर छोड़ना है। उसके बाद में यहाँ पर देवी लिखा हुआ है तो देवी लिख देना है। और जो भी ये लिखिएगा सब कैपिटल में लिखिएगा यानी बड़े अक्षरों में लिखिएगा। समझ में आ गया। ठीक रंगने के लिए भी बता दें, एल है तो एल के सामने एल रंगना है, ए के सामने ए रंगा हुआ है। यहाँ पर जो भी है जिसके सामने है जो भी होगा वो रंग देना होगा। टी है तो टी के सामने टी रंग दिए हैं। ठीक इसी तरह से आप सामने सामने बिल्कुल रंग देना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि माता जी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, रंगना कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हल्का सा नीचे जाते हैं। नीचे में आपको क्या रंगना होगा आपको बता देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 19वां जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ के सामने यानी जन्मदिन यानी जन्मतिथि भी बोलते हैं, जन्मदिन भी बोलते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 तारीख यानी तारीख जो था इनका 10 तारीख होगा। 10 तारीख के जन्म लिए थे यानी कि दिन में 10 तारीख है तो 10 तारीख लिख देना। आपको जो भी होगा वो लिख देना है। मंथ में डबल एम लिखा हुआ है यानी कि इसमें आपको मंथ यानी कि महीना है तो कौन से महीना में है वो लिख देना। तो इनका तीसरा महीना था, 03 लिख दिए हैं। लिखने के बाद आपका ईयर्स लिखना होगा यानी बाय 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 लिखा हुआ है जो कि ईयर्स है। तो आपका 2001 का जन्म तिथि होगा, 2002 को होगा, 2003 को होगा या फिर 2000 के होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो लिख देना है। लिखने के बाद आपको करना क्या होगा, इसके सामने आपको रंगना होगा। तो आप कैसे रंगेंगे, इसके सामने रंग दिए हैं, सामने एक के सामने एक रंग दिए हैं, जीरो के सामने जीरो रंग दिए हैं। यानी कि इनका 10 तारीख का हुआ था तीसरा महीना में तो जीरो लिख दिए हैं, जीरो। और उसके बाद में 3 के सामने 3 रंग दिए हैं। 2001 का जन्म तिथि है तो 2001 के सामने देखिए 2 के सामने 2 रंग दिए हैं, जीरो के सामने जीरो रंगा हुआ है और 1 के सामने 1 रंगा हुआ है। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है और रंगना होगा। तो ये तो सभी का आता है। यहाँ पर देखिए जो ये बॉक्स है जो इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल मार्क यानी कि टोटल आपका परसेंटेज जो डिग्री में आया है फर्स्ट में वो लिखना होगा। तो आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम अभी नहीं दिए हैं, पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो इस बॉक्स को पूरा खाली छोड़ देना है। ये पार्ट 2 के लिए है। तो आप पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम देवे नहीं किए हैं तो पार्ट 2 का कैसे देंगे। तो ये दोनों आपको खाली छोड़ देना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा, कुछ भी आपको नहीं लिखना है। जब आप पार्ट 1 क्वालिफाई कीजिएगा तो पार्ट 1 क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो आपको नंबर भी आएगा कि कितने नंबर से आप पास किए हैं। तो आप पार्ट 2 का जब फार्म भरेंगे तो इसमें आपको लिखना होगा। अभी आपको इसमें और नहीं इसमें कुछ भी नहीं लिखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस लिखने के लिए है। तो आप उम्मीद करते होंगे कि आप तो परमानेंट एड्रेस पर ही रहते होंगे। तो परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पर लिख देना होगा जो भी आपका घर होगा, कहाँ आपको पोस्ट होगा, थाना कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। यानी कहने का मतलब है विलेज यानी गांव कहाँ है, किस गांव में है, आपको पोस्ट ऑफिस कहाँ होगा,
यानी पुलिस स्टेशन कहाँ होगा और ज़िला कौन से ज़िला में है वो सब आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद हूबहू यहाँ पर अगर उसी पता पर आप रहते होंगे तो यहाँ पर डू लिख देना है। डू का मतलब होता है हूबहू इसी पता पर आप रहते हैं, सेम एड्रेस पर रहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कास्ट के लिए, ये देख सकते हैं एक कास्ट के लिए कॉलम दिया गया है, एक कास्ट के लिए कॉलम है। तो इसमें आपको क्या भरना होगा वो आपको बता देते हैं। अगर आप जनरल में आते हैं, बाभन राजपूत जो भी होगा, जनरल में आते होंगे तो यहाँ जनरल के सामने रंग देना होगा, इस बॉक्स में रंगना होगा। अगर आप एससी में आते हैं तो यहाँ पर रंगना होगा, एसटी में आते हैं तो यहाँ पर रंगना होगा, बीसी 1 में आते होंगे तो यहाँ पर रंगना होगा। अगर आप बीसी 2 में आते हैं तो यहाँ पर रंगना होगा, इस बॉक्स में जो अभी रंगा हुआ है। आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो यहाँ पर रंगना होगा। तो ठीक इस तरह से आप रंग दीजिएगा। 05 कहाँ से लिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 05 कहाँ में लिखाया है। तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है 05BC2। तो ठीक इसी 05 जो कोड है जो यहाँ पर लिख देना होगा, ठीक इस तरह से लिख दीजिएगा। अगर आप मेल या फीमेल यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, आप कौन है, मेल है या फिर फीमेल है। यानी आप लड़का होंगे तो मेल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेल है, मेल पर आपको रंगना होगा और यहाँ पर मेल लिख देना होगा। और अगर आप फीमेल होंगे तो फीमेल में आपको रंगना होगा, जो आपको खाली नज़र आ रहा होगा वो रंगना होगा और यहाँ पर फीमेल लिख देना होगा, यहाँ पर फीमेल लिख देना होगा। यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करना होगा, जो आपको सेलेक्ट किया हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं रंगा हुआ है इंडियन और यहाँ पर इंडिया लिख देना है। समझ में आ गया। अगर नॉन इंडियन होंगे तो नॉन इंडियन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नॉन इंडियन लिख देना है। समझ में आ गया। तो चलिए हम इस फार्म को नीचे हल्का सा स्क्रॉल करके जाते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, इसमें आपको बिल्कुल खाली छोड़ देना है, बिल्कुल आपको खाली छोड़ देना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ना ही इसमें भी लिखना है और ना ही इसमें लिखना है और आगे भी इस तरफ नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है। कहने का मतलब है ये पूरा आपको खाली जाएगा। क्यों जाएगा, आप पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, पार्ट 1 का आपका रिजल्ट नहीं आ गया है, पार्ट 2 के लिए आप फार्म नहीं भर रहे हैं। पार्ट 2 के लिए फार्म भरते तो आपको ये रंगना हो, लिखना होता। आप पार्ट 1 के लिए हैं तो आपको कुछ भी इसमें नहीं लिखना होगा, बिल्कुल खाली छोड़ देना है। आपको लिखना कहाँ है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, अगर आप बीए का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर बीए पार्ट 1 लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, बीए बीच में डॉट दे दीजिएगा और पार्ट 1 की जगह पर ऐसे लिख दीजिएगा। अगर आप बीएससी का स्टूडेंट होंगे तो आपको कैसे लिखना होगा, आप बीएससी का स्टूडेंट है तो B.SC पार्ट 1 ऐसे लिख देना है। अगर आप बीकॉम का स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, B.COM और उसके बाद ऐसे लिख देना है पार्ट 1। और यहाँ पर MU क्यों लिखा हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं MU यूनिवर्सिटी का शॉर्ट नेम है, मगध यूनिवर्सिटी। अगर आप पूरा में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो MU लिख सकते हैं। एक कॉलेज कोड, तो इनका जहानाबाद जहाना कॉलेज का है तो कॉलेज कोड 126 है, वो आपको कॉलेज का अपने हिसाब से सभी का कोड होता है वो लिख दीजिएगा। अरे जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद लिखा हुआ है JCJ, यानी जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद, इसमें आपका अपना कॉलेज का नाम लिखना होगा, लिख देना है। लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जस्ट नीचे यहाँ पर आपको साइन करना होगा। जो भी स्टूडेंट हैं आपको जो फार्म भर रहे हैं वो आपको साइन करना होगा। अब अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। करने के बाद आपको ये भी फार्म कंप्लीट हो गया है, पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं कि अगला पेज आपको कैसे भरना है वो आपको बता देते हैं। चलिए हम अगला पेज पर आ गए हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये शपथ पत्र है, बिना शपथ पत्र पर आपको नाम पता लिखे एड्रेस लिखे आपको फार्म जमा नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर पिताजी का नाम लिख देना है, घर कहाँ है वो लिख देना, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है वो लिख देना। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइन कर देना होगा। तो ये शपथ पत्र आपको कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो आपको अगला पेज बता देते हैं कि आपको अगला पेज पर कैसे लिखना होगा। तो यहाँ पर जूम करके हम बता देते हैं। चलिए इस पेज पर हम आ गए हैं। आने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कॉलेज कोड नज़र आ रहा है, देख सकते हैं फिर से कॉलेज कोड आ गया था। इनका जहानाबाद जहाना कॉलेज का है तो 126 है तो लिख दिए हैं। लिखने के बाद रोल नंबर लिखा हुआ है तो रोल नंबर 182 है, जो कि आपका पार्ट 1 का परिचय पत्र पर जब एडमिशन कराए होंगे तो उनका पर उस पर लिखा होगा रोल नंबर। और यहाँ पर आपको ईयर्स भी लिखा होगा कि आप किस समय एडमिशन पार्ट 1 में लिए हैं।
तो आप लिए हैं 2022 में, तो यहाँ पर 2022 लिखा जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन ईयर लिखा हुआ है, तो पार्ट 1 में आप हैं तो पार्ट 1 में लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर ईयर्स में आपको 2000 क्या लिखना होगा 2022 लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर कोड लिखना होगा, कौन सा कोड, तो पार्ट 1 में ना है जी, तो पार्ट 1 के लिए कोड क्या है 01 है, 01। तो 01 कहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, जूम करके एकदम दिखा देते हैं कि एकदम कहाँ पर 01 है। देखिए हम पूरी तरीक़ा से जूम कर लिए हैं। जूम करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 01 पार्ट 1 के लिए है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये पार्ट 2 के लिए 02 लिखा है, ये फार्म पार्ट 2 का भरा हुआ है। आप अपने हिसाब से देखकर लिख लीजिएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो चलिए आपको यहाँ पर हम आपको फिर से बता देते हैं। आधार नंबर है, जो भी आपका आधार नंबर है हूबहू इसमें लिख देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना होगा इस बॉक्स में। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बता दिए थे कि कैसे मिलेगा। आप परिचय पत्र जब एडमिशन कराए होंगे तो परिचय पत्र मिला होगा या फिर रसीद मिला होगा, वो आपके कॉलेज में लेके जाना है। वहाँ से आपको डायरी में मिलाकर रोल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। ये ईयर्स है रजिस्ट्रेशन नंबर का, आप किन साल रजिस्ट्रेशन करवाए थे, तो यहाँ पर आपको 2022 हो जाएगा। समझ में आ गया, 2022 में आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जो भी आपका जन्म तिथि होगा वो यहाँ पर लिख देना है। डेट के सामने डेट लिखना है, मंथ में यानी कौन से महीने में है तो वो महीना लिख देना है। ईयर्स में 2001 2002 जो भी होगा आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर सेक्स लिखा हुआ है, तो सेक्स में आपको यहाँ पर मेल लिखना है। आप जेंडर कौन से हैं, मेल हैं या फिर फीमेल है, मेल हैं यानी मेल होगा लड़के के लिए, तो लड़का के लिए कोड कौन सी है 01 है तो लिख देना है। फीमेल होंगे तो फीमेल के लिए क्या है कोड 02, तो 02 लिख देना है। कास्ट के लिए हम आपको बता ही दिए थे कि कास्ट में कैसे लिखना है, तो फिर से आपको बता देते हैं कि कास्ट में क्या आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप जनरल होंगे तो 01 लिखना है। अगर आप BC में SC में आते होंगे तो 02 लिखना होगा। अगर ST में आते होंगे तो 03 यहाँ पर 03 लिखना होगा। अगर आप BC 1 में आते होंगे तो 04 लिखना होगा। अगर आप BC 2 में आते हैं तो BC 2 के लिए 05 है, तो इनका BC 2 में आता है तो 05 लिख दिए हैं। ठीक उसी तरह से आप PWD में आते होंगे तो 06 कोड है, तो 06 यहाँ पर भरा जाएगा। आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा, ठीक है। आगे बताते हैं कि आगे आपको क्या लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है ये आपको बता देते हैं। इंडियन के लिए हम बता दिए थे कि इंडियन होंगे तो 01 कोड है, लिख देना है। नॉन इंडियन होंगे तो आपको 02 लिखना होगा। ठीक इसी तरह से आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल पीछे बताए हैं ठीक उसी तरह से आपको लिखना होगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट टाइप, अब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया है। यहाँ पर लिखा होगा सब्जेक्ट टाइप, तो आपका जो भी सब्जेक्ट ऑनर्स होगा वही इसमें लिखना है। इनका हम बताए थे कि पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिखाया था ऑनर्स में, सबसे फर्स्ट कॉलम में जो बताए थे ऑनर्स लिखने के लिए, जो ऑनर्स के लिए था वो इकोनॉमिक्स ही था, तो इकोनॉमिक्स ही यहाँ पर लिखा गया है। अगर आपका ऑनर्स साइकोलॉजी होगा तो साइकोलॉजी लिखाएगा, जियोग्राफी होगा तो जियोग्राफी लिखाएगा, अगर आपका हिंदी होगा तो हिंदी लिखाएगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश लिखाएगा, सोशोलॉजी होगा तो सोशोलॉजी लिखाएगा, फिलोसफी होगा तो फिलोसफी लिखाएगा, फिजिक्स होगा फिजिक्स लिखाएगा, केमिस्ट्री होगा केमिस्ट्री, मैथ होगा मैथ, बायो होगा बायो। जो भी आपका ऑनर्स होगा इसमें आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपका नीचे आपको नाम लिखना होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अजीत कुमार। तो ठीक इसी तरह से आप कैपिटल में लिख देना है, छोटा में नहीं लिखिएगा, कैपिटल में ही लिखना है। तो यहाँ पर अजीत कुमार लिख दीजिएगा। आप ठीक हिंदी में जैसा लिखा है वैसे ही आप अपने हिसाब से अजीत कुमार लिख लीजिएगा। आपका जो भी नाम होगा वो लिख देना है। यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है तो पिताजी का नाम लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर माताजी का नाम लिखना है, यानी माँ का नाम लिखना है तो लिख देना है ठीक इसी प्रकार से। और जहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पर बॉक्स खाली नज़र आ रहा होगा, वैसे ही आपको फर्स्ट नेम लिखने के बाद आपको खाली छोड़ देना है। तो चलिए हम आपको पीछे भी बता दिए हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए विलेज लिखा, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस, आप कौन से एड्रेस में रहते हैं वो लिख देना है। एड्रेस के लिए भी बता दिए थे, विलेज के लिए विलेज पहले लिखना है, उसके बाद में पोस्ट लिखना है कि पोस्ट आपको कहाँ है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि कहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट है, अगर और कहाँ आपको पुलिस स्टेशन है यानी PS है। तो देखिए अगर विलेज और पोस्ट एक ही होगा तो विलेज प्लस पोस्ट लिख के आप अपने साथ लिख सकते हैं, ऐसे जल्दी हो जाएगा और एक ही लाइन में हो जाएगा, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको हम बताए थे पीछे भी बताए थे कि इकोनॉमिक्स है ऑनर्स जो भी है सबसे ऊपर में लिखाएगा।
तो इनका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स लिख दिए हैं। कोड भी बताए थे कि कैसे कोड खोजना है, उसी तरह से आप कोड देख लीजिएगा। देखने के बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा इकोनॉमिक्स के सामने। इकोनॉमिक्स के लिए 1028 था जो कि हम बताए थे खोज के, वैसे ही लिख देना है। फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट लिखना है जो इसके सामने होगा। तो सब्सिडरी में इनका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए कोड भी बताए थे कि 20-20 होगा। और तीसरा जो है आपको 2 को बताए थे कि आपका सब्सिडरी एग्जाम होता है, यानी सब्सिडरी विषय होता है। तो इनका एक सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी के लिए कोड बताए थे कि 20-40 कोड है, वो लिख देना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 20-40 लिख दिए हैं। लिखने के बाद यहाँ पर कंपोजिशन सब्जेक्ट, जो भी आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट है वो लिख देना है। तो कंपोजिशन इनका हिंदी था, हिंदी लिख दिए हैं। हिंदी के लिए कोड कैसे खोजना था वो हम बता दिए थे। हिंदी के लिए 0 0 3 गो 0 और 1 6 है, ऐसे ही आपको खोज लेना है। खोजने के बाद लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में हम हल्का सा नीचे जाएंगे। नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, किसी भी तरह का आपका कुछ भी नहीं भराएगा। क्यों नहीं भराएगा? आप अभी पार्ट 1 में है। जब पार्ट 1 क्वालिफाई कर लीजिएगा, पास कर लीजिएगा, जब आप पार्ट 2 में जाएंगे तो पार्ट 2 में एग्जामिनेशन फार्म भरिएगा, तब ये बॉक्स आपको भराएगा, अन्यथा अभी नहीं भराएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन बता दिए थे कि एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या लिखना होगा। अगर आप बीए का स्टूडेंट हैं तो बीए लिखिएगा, पार्ट 1 का है तो पार्ट 1 लिख दीजिएगा। बीएससी का है तो बीएससी लिख कर पार्ट 1 लिख दीजिएगा। बीकॉम का है तो बीकॉम को लिख कर पार्ट 1 लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्सिटी में आप फुल नेम भी लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट में भी आप एमयू सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कॉलेज कोड है, कॉलेज कोड 126 है जहानाबाद का। आपका जो भी कॉलेज कोड होगा वो लिख देना है। यहाँ पर कॉलेज नेम है तो इनका शॉर्ट में नेम में लिख दिया JCJ, यानी जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद। आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा शॉर्ट नेम करके। उसके बाद में सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में आपको यहाँ पर फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो के नीचे यहाँ पर सिग्नेचर होगा, यहाँ पर आपको साइन करना होगा। तो जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर सिग्नेचर इस बॉक्स में कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे या फिर वीडियो बनाकर जवाब दे देंगे। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम आपको 3 साल तक सेवा देंगे इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि अभी आप पार्ट 1 में ही हैं। आपको रिजल्ट कैसे देखा जाता है, लिंक कैसे मिलेगा, आपको फार्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया है, ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। एडमिट कार्ड कब तक आएगा, आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम कैसे देखा जाता है, एग्ज़ाम कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा, ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम। जो भी आपको मगध यूनिवर्सिटी से नोटिस मिलता है वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।